टू आवर चैनल क्रेजी प्रिशा व्लॉग्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करेगी। इसके लिए आपको चाहिए एक टमाटो, उसके ऊपर थोड़ा सा हनी ऐड करिएगा, कॉफ़ी पाउडर ऐड करिएगा एंड शुगर ऐड करना है आपको। इसके बाद जो आपने टेक्सचर ये तैयार करा है टोमेटो के ऊपर, जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, इस टमाटो को अपने फेस के ऊपर अराउंड 5 मिनट तक सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है। और शुगर आपकी स्किन से डेड सेल्स को भी रिमूव कर देगी। और आपको 15 मिनट जो भी आपने फेस के ऊपर मसाज दी है, इसे 15 रेमेडीज ही जो होती है वही यूज़ करती हूँ। घर की चीज़ें ही मैं यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इसके बाद अब मैं बना रही हूँ अपने हेयर के लिए एक हेयर पैक जो कि मेरे बालों को भी बहुत अच्छी कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है। और बालों में यदि आपके ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है, तो इससे आपको बेटर शाइन भी मिलती है। यहाँ पर मैंने एक पका हुआ बनाना ले लिया है और फ्रेश एलोवेरा जो पल्प होता है वो निकाल के मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसे मिक्सी में अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। और इसे, क्योंकि मैंने यहाँ पर छाना नहीं है, आप यहाँ पर एक बार छान ज़रूर लीजिएगा। कुछ भी ऐसे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ना रहे जो कि बाद में आपको हेयर वॉश करने में प्रॉब्लम दे। तो खैर मैं तो रेगुलर यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं नहीं छानती हूँ। अब बस मैं इसे थोड़ा थोड़ा बालों का सेक्शन लेकर अच्छे से बालों में, स्कैल्प में लगा लूँगी। और इसे लगाने के बाद करीब मैं आधा घंटा छोड़ दूँगी। आधे से 1 घंटे के लिए आप इसे छोड़ सकते हैं, फिर उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं। तो बस इसको लगाने के बाद आज करना है मुझे अपना मंदिर क्लीन। तो मैं और देवरानी जी हम दोनों मिलकर करेंगे। यहाँ पर मंदिर क्लीन करना है। आज मुझे बहुत सारे काम है, आप ब्लॉग में आगे देखोगे कि आज मेरा जो रूटीन है वो कैसा रहा है। तो बस ये अप्लाई करने के बाद इसे मैं जब तक छोड़ूंगी और मैं जाऊंगी मंदिर की क्लीनिंग करने। यहाँ पर मैं और देवरानी जी बस दोनों ने भी मंदिर की क्लीनिंग करी है। जब तक ये थोड़ा सा काम निपटा रही है, मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने भगवानों को स्नान कराने, यानी कि नहलाने। क्योंकि रेगुलर वे में तो हम जल से स्नान करा देते हैं, पर कभी कभी देखिए, क्योंकि अष्टधातु की सारी मेरे पास मूर्तियाँ हैं, तो इन्हें क्लीन करने में कभी कभी मुझे समय लगता है। तो ये मैं विदिन मतलब हफ्ते में 1 बार या 2 बार इस तरह से मैं ज़रूर अपनी मूर्तियों को वॉश करती हूँ। इसके लिए ओनली आपको चाहिए खट्टा दही। जो दही होता है आपका, जो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, बस दही से मैं अपनी जो भी मूर्तियां हैं उनके ऊपर थोड़ी देर, मतलब इसका एक अच्छे से कोटिंग, जिसको हम लेप करना बोलते हैं, वो लगा के, मतलब एक परत तरह की चढ़ा के मैं छोड़ दूंगी। क्योंकि मेरे पास चांदी की भी बहुत सारी भगवान की मूर्तियां हैं, आप देख ही रहे होगे यहाँ पे। और मेरे पास अष्टधातु की भी मूर्तियाँ हैं जिन्हें साफ़ करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। बस मूर्ति साफ़ करते करते पता है मेरे हाथ में ना कट लग गया था, बट मैंने कहा ठीक है, जो काम है वो तो हमें करना ही है। क्योंकि मैं यहाँ पे मूर्तियों को साफ़ करने के लिए कोई पीताम्बरी वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। और आप भी दही की सहायता से मूर्तियों को वॉश कर लीजिए। तो यहाँ पे आप डब्बे में जो देख रहे हैं, ये है जो हमारे घर में नींबू निकलते हैं। यूज़ करने के बाद जो छिलके होते हैं उसको मैं नमक के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के एक डब्बे में रख देती हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली गल जाते हैं। और आप यहाँ पर मेरे बर्तन देख रहे होंगे कि जब मैं इन्हें वॉश करूँगी ना, आप खुद बोलोगे अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो। क्योंकि आप इस प्लेट को देखिएगा, मेरे जितने भी बर्तन हैं वो थोड़े से, क्योंकि आप भी जानते हो घर में पीतल तांबा होता है, तो जो भी आपके पास ऐसे बर्तन है जो आपको लगता है कि इसमें कालापन आ रहा है, तो आप यदि नींबू और नमक की सहायता से, मतलब ये जो मैंने घोल तैयार करके रखा हुआ है डब्बे में, मैं केवल इन्हीं से ही साफ़ करती हूँ। मैं मार्केट से कुछ भी अदर ख़रीद के नहीं लाती। तो बस इन्हीं की हेल्प से देखिए, आप खुद देख पा रहे होगे, बहुत इतना शाइन आ जाता है कि आप खुद ही, मतलब सामने वाला देख कर बोलेगा जैसे आज आप नया बर्तन खरीद कर लाए हो। तो बस इन्हें लगा के मैं करीब 5 मिनट छोड़ूंगी और फिर मैं धीरे धीरे एक एक करके सारे बर्तन वॉश करूँगी। और आप बर्तनों की शाइन खुद देख सकते हो कि मेरे बर्तन किस तरह से चमक गए हैं। लोटा देखिए, पहले कितना ब्लैक दिख रहा था, अभी आपको एकदम शाइन उसमें नज़र आ रही होगी। तो बस केवल ये मैं नींबू की हेल्प से ही इन्हें मैं क्लीन करती हूँ। तो बस ये सब मंदिर के बर्तन क्लीन करने के बाद, मतलब ये जो मेरी शिव जी के, जो मैं शिवलिंग के नीचे जो प्लेट रखती हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा ब्लैक पड़ गई थी, पानी के कारण देखिए हो ही जाती है। तो बस इन सबको क्लीन करने के बाद मैं अपने सारे भगवानों को पहले स्नान करवा लूँगी। क्योंकि दही की उसके ऊपर कोटिंग चढ़ी हुई थी, तो उसे मुझे रिमूव करना होगा। अच्छे से मैं भगवानों को अपने स्नान कराऊँगी। स्नान हमेशा उंगली की सहायता से कराएं, अंगूठे का प्रयोग ना करें, क्योंकि अंगूठे में ज़ोर पड़ता है भगवान को
नहलाने में, क्योंकि अंगूठे में ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए मैं उंगलियों की सहायता से ही भगवान को नहलाना पसंद करती हूँ। क्योंकि देखिए हमारी मंदिर की मूर्तियाँ होती हैं, उसमें हमारे पूरे भाव होते हैं। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी ने स्नान कर लिया है, बाकी की मूर्तियों को भी मैं स्नान कराऊंगी। और स्नान कराने के बाद मैं एक विशेष स्नान ज़रूर करवाती हूँ। जब भी मैं अपनी मूर्तियों को इस तरह से धोती हूँ वो आप आगे वीडियो में देखेंगे, परंतु आप खुद देखिए जो खट्टा दही होता है ना, उसकी सहायता से मूर्तियों में एक चमक आ जाती है। तो बस यहाँ इसी तरह से मैं मतलब अच्छे से अपनी मूर्तियों को स्नान करा लूँगी। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने रवा लिया है, जहाँ पर भी मुझे थोड़ी सी ब्लैकनेस दिख रही थी, तो मैंने रवे की हेल्प से अपनी मूर्तियों को, जहाँ पर भी मुझे लग रहा था कि हाँ मूर्ति में थोड़ा सा कुछ रह गया है साफ़ करने लायक, क्योंकि क्या होता है अक्सर जब हम कई बार लाल सिंदूर या कुछ भी तिलक वगैरह करते हैं तो वो थोड़ा सा रह जाता है। तो यहाँ मैं ईयरबड की हेल्प से थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर रही हूँ मूर्तियों को, जो कि आप ईयरबड की देखिए सहायता से कर सकते हैं, क्योंकि हम मूर्तियों के लिए कोई ब्रश वगैरह का तो देखिए यूज़ करते नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी मूर्तियों को स्नान करा लिया। अब यहाँ मैं अपनी मूर्तियों को कराती हूँ एक विशेष स्नान। आप कोई भी चंदन ले सकते हैं, यहाँ मैंने अष्टगंध और सफ़ेद चंदन लिया है। आप कोई भी चंदन जो आपके पास है उससे भगवानों को स्नान कराएं। उसके बाद यहाँ पर मैं करा रही हूँ शुद्ध जल से स्नान। शुद्ध जल से जब मैं स्नान करवा लूँगी, मूर्तियों को एक बार अच्छे से निकाल के वापस से प्लेट में रखूँगी, फिर मैं पोंछ के भगवान का श्रृंगार करके मूर्तियों को मंदिर में रखती हूँ। और ये जो जल निकलता है इस जल को फेंकना नहीं चाहिए, इसे आप किसी पौधे वगैरह में डाल सकते हैं और थोड़ा सा जल अपने घर में अवश्य छिड़के। एक्चुअली घर का काम वगैरह निपटा लिया था, मंदिर वगैरह क्लीन करा, क्योंकि आज मुझे मंदिर क्लीन करना होता है और वीकली हम लोग मंदिर क्लीन करते ही हैं। तो बस यहाँ पर भगवान जी को मैंने नहला के स्नान वगैरह करवा दिया था। इसके बाद जो मैंने हेयर पैक लगाया था, जैसे कि आपको बताया था, जो बनाना और एलोवेरा का पैक लगाया हुआ है, इसे अब मैं चाहूँगी वॉश करने। वॉश करने के बाद एक्चुअली आज एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो बस उसी ने गेट टुगेदर रखा है। अराउंड 4:30 मतलब 4:15 तक मुझे रेडी हो जाना है और फिर मैं निकलूँगी। तो बस अब जाके हेयर वॉश वगैरह करूँगी। नहा तो क्योंकि मैं सुबह ही ली थी, मंदिर जाती हूँ तो मुझे सुबह नहाना ही होता है। फिर नहाने के बाद मेरे जो दिन भर के रूटीन जो भी काम होते हैं, ऐसा नहीं है एक बार नहा लिए तो फिर बस कुछ काम कर नहीं सकते। तो बस ये मेरा हेयर पैक है, इसको रिमूव करूँगी और बस नहा के रेडी होकर वापस से फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मुझे 4:15 बजे निकलना भी है। तो बस